Hello guys, once again welcome back to my channel Twin Flame Enlightenment 1111. I hope guys you are doing well too in your homes to all of you. So let's start today's topic. So today's topic is what is chakra. Okay, so we all are know that guys, where you look there are discussions of chakras, there are discussions of cycles. Whenever you go, especially you go in the west, so you can see the lots of chakras alignment centers, lots of chakras, yoga centers, healing centers, reiki, etc. Okay, where you can easily get your cycles aligned, where you can easily program your chakra in a balancing state. Okay, apart from these, lots of people are working on their chakras, okay, to reprogram their chakras in a balancing state. So let's start our topic. What is chakra? चक्रा क्या है? ओके, सो गाइज आप सभी जानते हैं कि जो हमारे बेसिक चक्रास होते हैं वो 7 होते हैं. ओके, मोस्टली जो हमारे चक्रास होते हैं हमारे शरीर में इससे ज़्यादा होते हैं. 250 हमारे चक्रास होते हैं, जिनमें से 114 हमारे मेजर और माइनर चक्रास होते हैं, जिनमें से भी हमारे 7 मूल चक्रास होते हैं, जिनको बैलेंस करके हम अपने शरीर को, हमारा जो शरीर है उसको बैलेंस रखते हैं. ओके, मोस्टली जो चक्र है वो संस्कृत शब्द चक्रम से बना है, जिसका अर्थ है पहिया या घूमना. ठीक है, क्योंकि जो हमारे चक्र हैं वो एक पहिए की तरह ही घूमते हैं. जो हमारा योग ग्रंथ है उसमें इसे कमल भी कहा गया है. ठीक है, क्योंकि हम जब विजुअलाइजेशन करते हैं तो एक कमल की तरह ही इसको विजुअलाइजेशन किया जाता है और पंखुड़ियों में से विभाजित किया जाता है. ठीक है, जैसे अगर मूलाधार चक्र है तो मूलाधार चक्र में पंखुड़ियों से उनसे विभाजित करके उसको बैलेंस. मूलाधार चक्र होते हैं उनमें 4 पंखुड़ियाँ हम विजुअलाइज करते हैं. 4 पंखुड़ियाँ होती हैं जो आप विजुअलाइजेशन करते हैं कि आपकी बैलेंस स्टेट में घूम रही है, जाकर वो बैलेंस्ड होता है. ओके गाइस, मोस्टली जो 99% जो हमारी चेतना होती है वो मूलाधार चक्र में स्थित होती है. अगर मूलाधार चक्र हमारा बैलेंस्ड है तो आवर ऑल आर चक्रास विल बी बैलेंस्ड हो जाएंगे. ठीक है, होंगे, क्योंकि गाइस अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो छत का क्या करेंगे, है ना. अक्सर हम क्या करते हैं कि अपने ऊपर वाले चक्रास पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है. ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस बैलेंस स्टेट में हम जब तक नहीं जा सकते जब तक हमारी नींव मजबूत ना हो. और नींव मजबूत कैसे होगी? जब हम अपने निचले चक्रों के ऊपर काम करेंगे. ओके गाइज, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मेन हमारे चक्रास 7 हैं और ये वर्क कैसे करते हैं और इनके नाम क्या हैं. गाइस, जो चक्रा होते हैं ना उनको ऊर्जा का केंद्र माना गया है. चक्रा में बहुत ज़्यादा पावर होती है. ठीक है, क्योंकि वहीं से कुंडलानी भी जागृत होती है. तो कुंडलानी कैसे जागृत होती है? आपके चक्रास को बैलेंस करते करते, है ना. आपके चक्रास जब क्लीन हो जाएंगे, और इसके अलावा अगर आपके चक्रास अनबैलेंस्ड है तो आपको एग्जाइटी, डिप्रेशन, ओके, फोबिया लाइक दिस, इस टाइप की चीज़ों का सामना करना पड़ता है. ठीक है, अब बात ये आती है गाइस कि चक्रास को चक्रास क्यों बोलते हैं. आपने गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों का संगम तो सुना ही होगा ना. गाइस, चक्रास हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करती हैं, एक पहिए की तरह. जैसे एक पहिया एक बैलगाड़ी को, घोड़े गाड़ी को बैलेंस्ड करता है, उसे चलाता है. आपने देखा होगा अगर पहिए का एक सिस्टम भी हिल जाए तो पूरी गाड़ी इधर उधर हो जाती है, यानी वो किसी काम की नहीं है. तो ऐसे ही हमारे चक्रास हैं. अगर हमारे चक्रास बैलेंस है तो हमारा शरीर भी बैलेंस है. लेकिन अगर हमारे चक्रास ही बैलेंस्ड है तो हम कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को बर्बाद होने से नहीं रोक सकते, क्योंकि उस अवस्था में हमारे दिमाग में इतना सारा कचरा भर जाएगा ना कि हम सोचने समझने की क्षमता सब खो देंगे. ठीक है, चक्रास को नाड़ियों के मिलने का स्थान और संगम भी कहा गया है. यहाँ के हमारी जो नर्वस है उनका संगम होता है. जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती जब मिलती हैं तो वो इकट्ठी हो जाती है, ऐसे ही यहाँ हमारी नर्व्स भी इकट्ठी हो जाती हैं, जो एक गुच्छे के रूप में हमें दिखती हैं, जिनसे कि चक्रास का निर्माण होता है. ठीक है, यहाँ पर हमारी चेतना होती हैं, यहाँ पर हमारी शक्ति होती है, इसलिए इसे ऊर्जा का केंद्र माना गया है, जिसको अगर हम बैलेंस कर लिया तो हमने अपनी
पूरी बॉडी पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, मोस्टली जो भी डिस्टर्ब्ड इंसान होता है उसकी चेतना क्या है, मूलाधार चक्र में अटकी हुई होती है, जिसके कारण उसे सेक्सुअल थॉट, उसे हमेशा लेजीनेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और जिसका मूलाधार चक्र में चेतना होती है ना, वो एक हम कह सकते हैं एक पशु के समान, उसके लिए दुनिया में क्या हो रहा है उसे मायने नहीं रखता, वो सिर्फ अपनी धुन में रहना पसंद करता है। ठीक है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो धीरे धीरे ऐसी धुन में रहकर बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो गाइस जिसकी भी चेतना इस मूलाधार चक्र पर अटकी हुई है ना, तो अपनी चेतना को बैलेंस्ड कीजिए। ओके, इस मूलाधार चक्र को बैलेंस कीजिए, क्योंकि अगर आपने मूलाधार चक्र को बैलेंस कर लिया, अगर आपने नींव को बैलेंस कर लिया, तो आप अपनी छत को बैलेंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो फर्स्ट चक्र कौन सा है? द फर्स्ट चक्र इज रूट चक्र। ओके, द सेकेंड इज स्कैरल चक्र, द थर्ड इज सोलर प्लेक्सस चक्र, द फोर्थ इज द हार्ट चक्र, द फिफ्थ इज थॉट चक्र, द सिक्स्थ इज द थर्ड आई, द लास्ट वन इज क्राउन चक्र। ओके गाइज, ये इंग्लिश में चक्रास के नेम है। अब हम हिंदी में जानेंगे कि इनको हिंदी में क्या बोला जाता है। अक्सर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इंग्लिश में तो हमें याद हो जाता है, लेकिन हिंदी में अक्सर हमें परेशानी उठानी पड़ती है। तो एक इजी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप अब हिंदी में भी उन चक्रास को याद करने में बहुत आसानी होगी। ओके, तो फर्स्ट है मूलाधार चक्र। 3 चक्र लेकर चलते हैं। मूलाधार, सेकेंड स्वादिष्ठान, एंड द थर्ड इज मणिपुरम। तो इनके पहले अक्षर क्या हैं? मूलाधार चक्र का म ले लो, स्वादिष्ठान का स ले लो, और मणिपुरम का म ले लो, यानी मा सी मा, मा सी मा। माँ क्या होती है? मासी क्या होती है? माँ जैसी होती है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं? मासी माँ। तो इस मासी, बस फ्रेंड्स, इस मासी माँ को याद कर लीजिए और आपके 3 चक्र आपको हिंदी में याद हो जाएंगे। माँ से मूलाधार चक्र, स से स्वादिष्ठान चक्र, एंड द थर्ड इज म से मणिपुरम चक्र। अब वीडियो को पॉज कीजिए और 5 टाइम्स रिवाइज कीजिए, आपको ये याद हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं ऊपर के 3 चक्रास पर, यानी द हार्ट चक्र, द थॉट चक्र, एंड द थर्ड आई। द हार्ट चक्र मीनिंग इन हिंदी अनाहत चक्र, द थॉट चक्र मीनिंग इन हिंदी विशुद्धा चक्र, द थर्ड आई मीनिंग इन हिंदी आज्ञा चक्र। तो इनके आगे के अक्षर ले लेते हैं। अनाहत अ, विशुद्धा व, आज्ञा अ। सो आम कहाँ मिलते हैं? आम कहाँ मिलते हैं? आ से आम, तो दोनों अ से अनाहत, व से विशुद्धा, अ से आज्ञा। आम कहाँ मिलते हैं? वन में, तो आ से अनाहत, व से विशुद्धा और अ से आज्ञा। ठीक है, तो वीडियो को फिर से पॉज करें और फिर से रिवीजन करें, आपको 3 चक्र फिर से याद हो जाएंगे। और जो चक्रों का राजा है वो है क्राउन चक्र, मीन्स सहस्त्र चक्र। टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ यू कि जो हमारे कुछ विद्वान हैं वो सहस्त्र चक्र को नहीं मानते। वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि इस पर ईडा और पिंगला का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम मूलतः 7 चक्रों पर काम करके अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। इसलिए हम अपने 7 चक्रों पर काम करते हुए आगे जानेंगे कि कैसे अपनी जो चक्रास है उसको बैलेंस किया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ तक इन्फॉर्मेशन बताई कि चक्रास बहुत ऊर्जावान होते हैं, यह ऊर्जा का केंद्र होते हैं, और जिसके चक्रा बैलेंस होते हैं उसे कोई भी एग्जाइटी, कोई भी डिप्रेशन या किसी भी तरह का कोई भी फोबिया परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप में एक दिव्य हो जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, एवं वह उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। ठीक है, इसलिए
कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी मुसीबत से वो आसानी से अपने जो मस्तिष्क की ऊर्जा है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके उसमें से बाहर आ सकता है। ठीक है, यह बाकी लोगों से काफ़ी अलग होता है क्योंकि इसके सातों चक्रास बैलेंस होने पर इंसान को एक बहुत अद्भुत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एक अद्भुत सिद्धि की प्राप्ति होती है, जो अपने आप में ही एक बहुत अच्छा अनुभव है। जब आप अपने चक्रास को बैलेंस कर लेंगे तो आप भी ये अनुभव ले सकते हैं। सो गाइज़, हम अगली वीडियो में बारी बारी जानेंगे कि हम अपने सातों चक्रास को कैसे बैलेंस्ड करें। अगली वीडियो में हम स्पेशली मूलाधार चक्र के बारे में जानेंगे और उसे बैलेंस करने के तरीके के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि अगर हमारा मूलाधार चक्र अनबैलेंस्ड होगा तो किस किस मुसीबत का हम सामना कर। I hope this video liked by you. If you like my video so please like and subscribe my channel and मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और इस इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि कुछ लोग इस चक्रास के बारे में जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते हो, जिनको क्लियर नहीं हुआ है उसे आप शेयर कर सकते हैं। ओके, सो और एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी सब के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी सीक्वेंस वाइज चैनल को लेकर जा रही हूँ जहाँ आपको सब कुछ पूरा शुरुआत से बता सकूँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं उसे एक नोटबुक में अपना राइट डाउन कर सकूँ।